परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम आप सबको श्रीमद् रामचरित मानस जी के माध्यम से भरत चरित्र के रूप में हम आप सब दर्शन कर रहे हैं। कल की चर्चा में हम आप सब दर्शन कर रहे थे प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर अमृत प्रगट्यो सुसादोहित कृपा सिंधु रघुवीर। देव दानव का जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें समुद्र जड़ है, इनके नाथ सहज जड़ करनी, उनमें समुद्र भी है। यहाँ कृपा सिंधु रघुवीर के द्वारा जो भरत जी के हृदय में प्रेम सिंधु है वो जड़ नहीं, चैतन्य को भी चैतन्य करने वाले प्रेम का अमृत भरा हुआ है। देव दानव के द्वारा जो समुद्र मंथन किया गया उसमें जो मथानी है मदरांचल वह भी जड़ है, पर राम प्रेम का जो विरह है ये विरह रूपी मदरांचल यह भी जड़ नहीं है। ये जड़ को चैतन्य कर दे, चैतन्य को जड़ कर दे, विरह की अपनी दिशा होती है। और जो प्रेम की रज्जु है इसका तो कहना क्या। इस प्रकार से समुद्र के द्वारा जो समुद्र मंथन हो रही है उद्देश्य क्या है, भरत जी के हृदय रूपी समुद्र में जो राम का प्रेम रूपी अमृत भरा पड़ा है पूरे जगत को इसका लाभ मिल सके, इसलिए राम जी कृपा पूर्वक भरत के हृदय के प्रेम समुद्र को जगत को महादान मिल सके, इसलिए यह समुद्र मंथन किया जा रहा है। कल की चर्चा में हम आप सब श्रवण किए पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान राम के चरणों की ओर भरत जी चल दिए हैं। भरत चले चित्रकूट और रामा राम को मनाने, लगभग यहीं पे कल की कथा विराम हुई थी। और आज की जो कथा है वो कथा नहीं लीला है। आप अगर कथा के भाव से जुड़ेंगे तो आज की कथा पूरी लीला में प्रकट हो गई है। लीला क्या है, भगवान श्री राम प्रभु का जब वन गमन हुआ है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि है, जो भगवान का प्राकट्य का तिथि है वही भगवान के वन गमन का तिथि है। और लगभग 1 महीना पीछे भरत जी चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब वैशाख मास की ऋतु है। तो चैत्र की अपेक्षा वैशाख का महीना थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब राघव सरकार वन गमन के लिए चले हैं तो मेघ छाया करते चल रहे हैं,
धरती बहुत संकोच पूर्वक अपनी कठोरता को छुपा रही है, पर फिर भी मौसम की थोड़ी उष्णता तो है। जब भरत जी चले हैं राम दर्शन के लिए, तब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? भरत जी भक्त हैं और भक्त और भगवान की विशेषता बहुत अद्भुत और बहुत दिव्य होती है। भरत जी पूरी अयोध्या वासियों को साथ लेकर के भगवत दर्शन के लिए चले हैं। बहुत सुंदर भाव है इस भरत चरित्र का, एक एक भाव अद्भुत अनुकरणीय है। भरत जी चले हैं तो गोस्वामी जी देखिए लिखते हैं, किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद, अतस्मग भयो न राम कह, जस भा भरत ही जा। राम जी जब वन गमन के लिए चले हैं तो मेघ छाया कर रही है, बादल छाया कर रहे हैं। अब भरत जी जब चले हैं तो किए जाहि छाया जलद सुखद वही बर्बाद। मेघ में और जलद में अंतर क्या है? मेघ कहते हैं बादल को और जलद कहते हैं उस बादल को जो जल से भरा हो और एकदम शीतल शीतल फुहार उससे झर रही हो। आज दिन भर यही लीला हो रही है, नहीं, ये कथा पूरी लीला में बदल गई है, क्योंकि भरत जी कल चल चुके हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम की मनाने। तो अभी जो स्थिति है बाहर की, वो बिल्कुल मानस जी में यही स्थिति है। भरत जी चले हैं राम से मिलने। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद। हवा इतनी चल रही है, न ज्यादा तेज न ज्यादा कम, मीठी मीठी सुख पूर्वक ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अतस्मग भयो न राम कह, जस भा भरत ही तात। ऐसा सुंदर तस्मग भयो न राम, राम के वनगमन के समय भी ऐसा सुगम रास्ता नहीं हुआ था। जस भा भरत ही तात, जैसे भरत के समय में हो गया। देवता लोग आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं, इतनी वर्षा कर रहे हैं कि फूल की पंखुड़ियों पे पैर रख के भरत जी चल रहे हैं। जलद मेघ हल्के हल्के फुहार की वर्षा कर रहे हैं। पवन ठंडे ठंडे शीतल सुमिष्ट सुगंधित बयार चला रहे हैं। अब भरत जी जो चल रहे हैं उसका वर्णन बड़ा अद्भुत है। राम सखा कर दीन लागो, चलत देह धरि जनु अनुरागो। राम सखा कर दीने लागो, निषाद राज के हाथों में अपना हाथ पकड़े हैं, या कहें निषाद राज के हाथ को अपने हाथों से पकड़े हुए चलत देह धरि जनु अनुरागो। मानो मूर्तिमंत प्रेम चले हैं राम की ओर। अब निषाद राज की उत्पत्ति की कथा अगर देखें तो वेन के शरीर का मंथन किया गया और वेन के शरीर से जो पाप का भाग था उससे निषाद की उत्पत्ति है। बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है निषाद राज की,
लेकिन शरीर की उत्पत्ति चाहे जैसी भी रही हो, भगवान राम के प्रति निषाद राज का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो निषाद राज को इतना पावन बना चुका है कि आज भरत निषाद राज के स्पर्श से अपने आप को पावनता का अनुभव कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो ये भरत जी निषाद राज के हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हैं, ये कथा अच्छे से पुष्ट होगी। दक्षिण भारत में शेषावतार श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य जी, नाम सुने होंगे आप लोग। भगवान रामानुजाचार्य दक्षिण में भगवान को विधि पूर्वक लाड लड़ाते थे। एक दिन रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, उसमें भगवान श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुजाचार्य भी चल रहे थे अपने सवारी पे। अचानक से उनकी दृष्टि जाती है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगाए हुए पत्नी के उल्टा, मतलब जिससे पत्नी का मुख का दर्शन वो कर सके, इस तरह से वो चल रहा था। वो स्वयं पीछे की ओर चल रहा था, पत्नी आगे की ओर चल रही थी। पत्नी का नाम था मालिनी देवी, और वो छाता लगा करके चल रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे कि भैया ये क्या हो रहा है। भगवान रंगनाथ की यात्रा निकली है, शोभा यात्रा, इसका ध्यान भगवान रंगनाथ की ओर नहीं है, इसका ध्यान ये लीला में लगी है। तो भगवान रामानुजाचार्य अपने अनुयायियों से पूछे कि भैया ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है, और ये भगवान की शोभा यात्रा में भगवान का दर्शन न करते हुए ये पत्नी का दर्शन करते हुए क्यों चल रहा है। लोगों ने परिचय दिया कि इनका नाम धनुर्दास है, ये यहाँ के बहुत बड़े साहूकार हैं और ये बहुत बड़े मल्ल भी हैं, पहलवान भी हैं। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, ये इसको देखे बिना रह नहीं सकते हैं। अपनी पत्नी को धूप से बचाने के लिए, दक्षिण में गर्मी थोड़ा ज्यादा होती है, धूप से बचाने के लिए ये छाता लगा के चल रहे हैं। शोभा यात्रा पूरी हुई तो भगवान रामानुजाचार्य धनुर्दास को बुलाए अपने कुटिया में। बोले भैया, भगवान रंगनाथ जी की सवारी चल रही थी, पूरा दुनिया रंगनाथ जी का दर्शन करके सुख ले रहा था, दर्शन का स्वाद ले रहा था। तुम अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगा के वह भी उल्टा क्यों चल रहे थे। तो धनुर्दास एकदम निश्चल भाव से बोले कि देखिए, हमको हमारी पत्नी से ज्यादा सुंदर आज तक कोई स्वरूप दिखाई नहीं दिया, और हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसको देखे बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम उल्टा चल रहे थे कि उनका मुखारविंद का हम दर्शन कर सकें, और छाता इसलिए लगाए थे कि ये गर्मी से उनका स्वरूप जो है सो विकृत न हो जाए, काला न पड़ जाए। जो भाव था मन का एकदम निश्चल भाव से रख दिए। भगवान रामानुजाचार्य बोले कि अच्छा, अगर पत्नी से अधिक सुंदरता का दर्शन करा दें तो, बोले ऐसा संभव नहीं है। आज तक हम इस दुनिया में ये मालिनी से ज्यादा सुंदर किसी का दर्शन हम किए नहीं है। रामानुजाचार्य बोले चलो अगर करवा दें तो
बोले अगर इससे अत्यधिक सुंदरता का दर्शन हो जाए तो फिर हो सकता है कि मेरी वृत्ति इसमें से हट के उसमें लग जाए। भगवान रामानुजाचार्य बोले कि एक बार मंदिर में जाकर के भगवान रंगनाथ का दर्शन करके आओ। रंगनाथ भगवान से दर्शन करते समय रामानुजाचार्य प्रार्थना किए कि प्रभु ये जीव न जाने कितने योनि से भटक रहा है, ये रस रूप शब्द स्पर्श गंध का लोभ लालच में आपके चरणों से विमुख जीव है। प्रभु आप कृपा करें और आज इसको अपना दिव्य स्वरूप की झांकी का दर्शन कराएं। गुरु की विशेषता ही यही होती है, वो जब चाहे तो भगवत दर्शन करवा सकते हैं। भगवान रंगनाथ का दर्शन करने गए धनुर्दास जी तो भगवान का दिव्य स्वरूप का उनको दर्शन हुआ। इतनी दिव्य सुंदर दर्शन हुआ कि वो उस सुंदरता को सहन नहीं कर सके, वो वहीं मूर्छित हो गए। भगवान रामानुजाचार्य के शिष्यों ने उनको संभाला, उनके चेहरे पे जल के छींटे मारे, उनको होश आया, रोने लगे थे। प्रभु हम तो इस तुच्छ शरीर को ही आज तक सुंदर माने बैठे थे, आपकी कृपा से आज हमें पता चला कि भगवान का दर्शन, भगवान की सुंदरता तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन है। एक बार ये दर्शन हो जाने के बाद संसार की ऐसी करोड़ों सुंदरता भगवान की सुंदरता पर न्यौछावर की जा सकती है। और वो पहला दिन था जब धनुर्दास जी रामानुजाचार्य की शरणागति स्वीकार किए। इसके बाद बिल्कुल से उनका जीवन बदल गया। घर गए, अपनी पत्नी मालिनी को सारी बातें बताई। मालिनी भी परम भक्ता निकली और दोनों पति पत्नी बड़े भाव से रंगनाथ जी की भजन में लग गए। रामानुजाचार्य की शरणागति स्वीकार कर लिए। इसके बाद एक घटना घटी। रामानुजाचार्य जी जब समुद्र स्नान के लिए जाते तो मंदिर के विद्वान पुजारी के हाथ पे, कंधे पे हाथ रख के जाते। थोड़ा अवस्था वृद्ध थी तो सहारा लेके जाते थे। समुद्र स्नान करते, वहां संध्या वंदन करते और वापस आते समय धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते थे। धनुर्दास चतुर्थ वर्ण के थे, उनका शरीर का जन्म चतुर्थ वर्ण में था, ब्राह्मण कुल में नहीं थे। जाते समय तो रामानुजाचार्य जी मंदिर के पुजारी के कंधे पे हाथ रख के जाते थे। आज स्नान करके संध्या वंदन कर लेते, तिलक स्वरूप लगा लेते, उर्धपुंड लगा लेते, वापस आने लगते तो धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते। कुछ दिन के बाद ये चर्चा आपस में होने लगी मंदिर के पुजारियों में कि भैया ये बुढ़ारी में गुरुजी का लगता है कि बुद्धि थोड़ी बिगड़ रही है। जब ये घर से निकल के जाते हैं बिना स्नान किए होते हैं तब तो हमारे कंधे पे हाथ रख के जाते हैं। आइए शुद्ध पवित्र होके स्नान करके उर्धपुंड लगा के नित्य नियम करके संध्या वंदन करके जब वापस आते हैं तो एक चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के आते हैं। कुछ विश्वस्त शिष्यों ने गुरुदेव भगवान के बाद निवेदन किया कि प्रभु आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं। बोले ठीक है, मैंने सुन लिया, समय आएगा तो हम इसका समाधान कर देंगे। रामानुजाचार्य जी क्या किए, हफ्ते भर पीछे अपने एकदम निकटतम शिष्य को बोले कि आज ये मंदिर के जितने साधक पुजारी हैं
सबका वस्त्र थोड़ा यहाँ से वहां कर दो, स्थान परिवर्तन करवा दो, और सबका वस्त्र थोड़े थोड़े कतर दो, काट दो कैंची से। किसी की महाराज अचला कतर दी गई, किसी की लंगोटी काट दी गई, किसी की धोती काट दी गई, किसी की बगलबंदी काट दी गई, और यहाँ रखी थी तो छत पे रख दी गई, छत पे रखी थी तो बाहर रख दी गई, मतलब अस्त व्यस्त कर दिया गया। सुबह जब सारे पुजारी जी उठे तो महाराज अब अपनी अचला लंगोटी ढूंढे, बगलबंदी ढूंढे, धोती ढूंढे, और उसकी ऐसी दुर्दशा देख करके सब आपस में महाराज लड़ भिड़ मेरे। कोई कहे तुमने ऐसा किया है, तुम ही थे, तुम्हारे सिवा आश्रम में कोई था नहीं। दूसरा बोले कि तो फिर मेरा किसने किया, मेरा तुमने किया। इतने आपस में कलह मची कि उस दिन लोग सेवा में भी नहीं गए, नित्य नियम छोड़ दिए, आपस में ही झगड़ते रहे। गुरुदेव भगवान रामानुजाचार्य सबको बुलाए कि भैया देखो ऐसा है कि भगवान रंगनाथ की कृपा से सबको यहाँ अन्न वस्त्र प्रसाद मिलती है, चलो एक दो अचला लंगोटी कटफट गई, कोई इधर उधर कर दिया, तो उसके लिए नित्य नियम क्यों छोड़ा जा रहा है, उसके लिए भगवान की सेवा क्यों छोड़ी जा रही है। और रामानुजाचार्य जी ने सबको नए वस्त्र दिए, बोले चलो वो जो खंडित हो गए उन वस्त्रों को विसर्जित कर दो, और सब लो नया नया वस्त्र लो, भगवान की सेवा में लगो। सब नए वस्त्र लेके प्रसन्न हो गए, भगवान की सेवा में लगे। बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद अपने शिष्य को रामानुजाचार्य जी बुलाए, बोले जब धनुर्दास आज शाम में मेरे पास सत्संग में बैठा हो तो तुम उसके घर चले जाना, और धनुर्दास के घर में जितना कीमती सामान दिखे, सोने चांदी के बर्तन जेवर, वो सब उठा लाना। जानबूझ करके भगवान रामानुजाचार्य जी उस दिन धनुर्दास जी को देर रात तक सत्संग में बिठाए रहे। रात्रि के लगभग 12 बज गई। धनुर्दास, अब गुरुजी सत्संग में बैठे हैं तो भैया शिष्य कैसे उठ के चला जाए, और वो भाव से सुन भी रहा था, उसको कोई समय का भान भी नहीं था। रात्रि के 12 बजे धनुर्दास के घर में इनके कुछ परिकर प्रवेश किए। अब वहां धनुर्दास की पत्नी मालिनी धनुर्दास का इंतजार कर रही थी। धनुर्दास तो नहीं आए, पर देखे कि 3-4 वैष्णव आ रहे हैं, पर ये आ तो रहे हैं हमारे यहाँ, पर ये चोर की तरह छुप करके क्यों आ रहे हैं, लगता है ये हमारे यहाँ से कुछ ले जाने के भाव से आ रहे हैं। वैष्णव हैं, ये ले जाएंगे तो सेवा में ही लगेगा, ये सामग्री भी धन्य हो जाएगा। और ये गुरुजी के सब चरणाश्रित वैष्णव हैं, ये सोच करके धनुर्दास की पत्नी मालिनी जानबूझ करके सोने का नाटक कर ली कि अच्छा है भैया ये सब सामग्री जितना जल्दी सेवा में लग जाए। तो जो 3-4 वैष्णव आश्रम से आए थे, धनुर्दास जी साहूकार तो थे ही, तो जितने कीमती सामान जहां से दिखाई दे सब वो महाराज पोटली बनाते जाएं। अंत में उनकी दृष्टि गई सोई हुई मालिनी पे, उसके श्रेंग पे भी कीमती कीमती आभूषण दिख रहे थे। तो गुरु जी कहे थे कि जो जो कीमती चीज दिखे सब उठा लाना। तो सोचे कि भैया जितना खोल सकते हैं उतना खोल लें आभूषण भी। तो कान के आभूषण, गले का हार जो खोल सकते थे, और वो मालिनी सब जग करके अनुभव कर रही थी, पर वो सोने का नाटक कर रही थी। जब एक तरफ के श्रेंग के सारे आभूषण उतर गए तो सोची कि चलो दूसरे तरफ का आभूषण भी सेवा में लग जाए, क्यों न करवट बदल करके यह भी हम उतरवा लें। वो जैसे ही करवट बदली, महाराज वैष्णव जन सोचे कि लगता है अब तो ये देवी जगी, अब मार पड़ेगी, चिल्लाएगी, वो सब भगे। तो जो हाथ आया वो तो ले गए, और बाकी कुछ पोटली जो बना के भी रखे थे वह भी छोड़ के भाग गए।
इधर ये धनुर्दास के घर से कीमती कीमती आभूषण लेके गए, उधर गुरुदेव सत्संग पूरा किए। धनुर्दास अब तुम घर जाओ, विश्राम करो। धनुर्दास जैसे ही आश्रम से निकले तो फिर 3-4 वैष्णव को लगा दिए कि तुम जाओ इनके पीछे पीछे और जाके सुनना कि इनके घर में पति पत्नी में आपस में क्या बातें होती है, क्या चर्चा होती है। धनुर्दास गए तो क्या देखते हैं कि कुछ सामग्री पोटली में बंधी है, सब कीमती जेवरात, सोने चांदी के बर्तन। बोले अरे देवी, ये सब जेवरात बर्तन की पोटली क्यों बंधी है? तो मालिनी ने सारी बात बताई कि आपके सत्संग में जाने के बाद गुरुजी के आश्रम से कुछ वैष्णव आए थे, वो सब उठा के ले जा रहे थे, हमारे श्रेंग के भी आभूषण उतार रहे थे, हम सब चुपचाप सोए हुए देख रहे थे। मेरे मन में भाव आया कि आधे ही अंग के आभूषण सेवा में क्यों लग रही है, पूरा क्यों नहीं सेवा में लग रही है। मैंने करवट बदली और वो डर के भाग गए। धनुर्दास बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मन में जरूर धन के प्रति कोई भाव रहा होगा, तुम देना नहीं चाहती होगी, इसलिए वैष्णव जन छोड़ के चले गए। नहीं प्राणनाथ, ऐसी कोई भाव नहीं थी। गुरुजी के आश्रम के सब शरणागत साधु थे, वैष्णव थे, हमें पता था कि ये सब ले जाएंगे तो सेवा में ही लगेगी। हम तो इसी भाव से करवट बदले थे कि आधा ही सेवा क्यों हो, पूर्ण सेवा हो जाती तो कृपा हो जाती। देवी अगर तुम्हारी बात सत्य है, तुम्हारे मन में इस धन के प्रति कोई लोभ वृत्ति नहीं है, तो जितने आभूषण तुम्हारे पास है सब अभी उतार के दे दो, हम बचे खुचे आभूषण गुरुजी के पास पहुंचाएंगे। महाराज मालिनी ने अपने सौभाग्य चिन्ह तक, मंगल सूत्र तक उतार के धर दी और घर के जितने आभूषण, जितने कीमती बर्तन सोने चांदी के छूट गए थे वैष्णवों से, वो सब गट्ठर बांध करके धनुर्दास पहुंचे रामानुजा स्वामी के पास, उनके चरणों में रखे। बोले प्रभु ये सब बाकी भी सेवा के लिए ही है, जितना जल्दी ये सेवा में लग जाए कृपा होगी। अच्छा गुरुदेव रख भी लिए, वो कुछ बोले भी नहीं, बोले हाँ ठीक है ये सब सेवा में लग जाएगा, तुम जा सकते हो। सब वहीं सौंप करके धनुर्दास चले गए, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ना था। अब गुरुदेव उन सभी आश्रम के सेवकों को बुलाए कि देख लो, एक तुम वर्षों से भगवान की सेवा में हो, भगवान की सेवा से, भगवान की कृपा से राग भोग चल रही है, आज थोड़ा सा किसी की अचला लंगोटी काट दी गई, वस्त्र इधर से उधर हो गया, और उस दिन तुम अचला लंगोटी में ऐसे उलझे कि भगवान की सेवा ही भूल गए, नित नियम भूल गए। उस दिन न तो भगवान की सेवा हुई, न तो नित नियम हुई, उल्टा आपस में एक दूसरे से झगड़ा और करते रहे। और एक धनुर्दास है, उसकी पत्नी के देखते देखते हमारे वैष्णवजन उसके घर से कीमती सामान लेके आए, जो बाकी रह गया वो धनुर्दास स्वयं पहुंचा गया संतों की सेवा में। जिसके मन में, जिसके हृदय में संत के प्रति इतना सुंदर भाव है, ऐसे धनुर्दास के स्पर्श से मैं उतनी पवित्रता का अनुभव करता हूं जितनी पवित्रता का अनुभव मैं समुद्र स्नान से भी नहीं करता हूं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि, जो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे, जो नित्य निरंतर भगवान के स्मरण में डूबा रहे, महाराज जो अंदर बाहर से पवित्र ही होता है। उसका जन्म चाहे जिस कुल में हो, जिस वंश में हो, जिस जाति में हो, धनुर्दास जाति से ब्राह्मण है नहीं है, पर वो भगवान के प्रेम में वो इतना पवित्र हो चुका है, इसलिए हम जाते हुए तो
ब्राह्मणों के कंधे पे हाथ रख के जाते हैं, पर आते हुए धनुर्दास के कंधे पे जब हम हाथ रखते हैं तो उसके रोम रोम से भगवान नाम की जो भगवान प्रेम की जो परमाणु निकलते हैं वो हमको बहुत सुख देते हैं। ये कथा क्यों आई? यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सखा करे दीने लागो अचलत देह धरि जन अनुरागो। राम सखा कर दीने लागो, भरत जी चल रहे हैं राम की ओर, रास्ते में निषादराज का दर्शन हुआ। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बताए कि भरत ये राम का मित्र है। तो राम सखा सुनि चंदन त्यागा, महाराज वो कूद पड़े, बोले ये राम के सखा नहीं गुरुदेव, राम ने जिसको अपने हृदय से लगाया है मेरे लिए तो वो राम ही है। तो वो राम का अनुभूति करके, निषादराज का जन्म श्रेष्ठ कुल में नहीं हुआ है, अभी बताए वेन के शरीर का जो मंथन किया गया, वेन के शरीर का पाप निषाद के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन निषाद जैसे कुल में जन्म लेने के बाद भी राम के प्रति जो अनुराग, कल की कथा में आप सुने, गलती से भी मन में ये विचार आ गया कि भरत कहीं राम का अहित करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो महाराज पूरे निषादों की सेना खड़ी कर दी कि महाराज आज हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम रण में वीर गति को प्राप्त करेंगे, पर हमारे रहते कोई राम की ओर अन्यथा भाव से देख भी ले हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम के चरणारविंद के प्रति इतना प्रेम है निषाद राज के मन में कि आज भरत जी निषाद राज का स्पर्श करके भी वो राम की पावन स्पर्श का अनुभूति कर रहे हैं। राम सखा कर दीने लागो अचलत देह धरि जन अनुरागो। कल एक और चर्चा हुई थी, देवताओं के मन में ईर्ष्या जगा कि कहीं भरत हमारा काम न बिगाड़ दे, राम को ये वापस ले जाएंगे तो फिर रावण का वध कैसे होगा। कल चर्चा सुने थे कि देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए, गुरु सन कहो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। गुरु जी से जाके क्या बोले इंद्र कि आप कुछ ऐसा करिए कि राम और भरत का मिलन ही ना हो, बीच में ही कोई विघ्न उत्पन्न करिए। राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोध। क्यों? क्योंकि इतने प्रेम में भर के भरत जी जा रहे हैं, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। कहीं भरत के प्रेम में पगे राम जी वापस न चल दें। राम सकोची, राम इनके प्रेम में संकोच करेंगे। राम सकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि। महाराज भरत तो प्रेम का समुद्र की तरह जा रहे हैं। अब बनी बात विगरन चाहती, करिए जतन छल शोधि। अब लगता है कि मेरा बात बनते बनते बिगड़ जाएगा। जो राक्षसों को मारने के लिए राम जी वन में आए थे, ये भरत के प्रेम में कहीं वापस न चले जाएं। हे गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए इनका मिलन ही न हो। आइए सुंदर सा चौपाई देखिए। देवराज इंद्र के वचन सुन करके देवगुरु बृहस्पति का क्या हाल है। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने।
मायापति सेवक सन माया करई त उलट परई सुरराया। तब किछु कीन राम रुक जानी अब कुचाल करी हो यही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव निज अपराध विसाई न दाव। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोक वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानई दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जे। मन हुन आनिय अमर पति रघुवर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज से आवर। रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। एक बार सभी लोग भाव से बोले जय सिया राम। जय सिया राम। अब देखिए देवराज इंद्र कह रहे हैं कि गुरुसन कहा वो करिए प्रभु सोई। राम ही भरत ही भेंट न होई। गुरु जी तो बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे। सहस नयन बिन लोचन जाने। बोले अरे इंद्र लगते हो तुम आंख रहते भर में अंधे हो। 1000 नेत्र हैं इंद्र के। 1000 भग होने का श्राप दिए थे। फिर वरदान में बदले थे कि जब भगवत दर्शन होगा तो 1000 ये नेत्र बन जाएंगे। ये अहिल्या वाली प्रकरण में आती है, उस कथा में हम फिर से नहीं जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि सहस नयन बिन लोचन जाने। अरे इंद्र कहने को तुम 1000 नेत्र वाले हो पर हमें तो आज तुम बिल्कुल अंधे दिखाई दे रहे हो। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करई त उलट परई सुर राया। भूल रहे हो इंद्र मायापति के सेवक के साथ माया करोगे ना उल्टा पड़ेगा तुमको। और जो तुम कह रहे हो कि आपके ही आज्ञा से सरस्वती जी ने जाके मंथरा की बुद्धि फेरी थी तो तब किछु कीन राम रुख जानी अब कुचाल करी हो यही हानि। वागीशा यश वदने। वागीशा मतलब सरस्वती। भगवान की शक्ति एक सरस्वती हैं और एक ब्रह्मा जी के सृष्टि में देव सरस्वती हैं। बोले यहाँ पे सरस्वती की कुछ चलेगी नहीं। क्यों? तो सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ अनिज अपराध सही नहीं गाओ। तुम राम जी के स्वभाव को नहीं जानते हो इंद्र। राम जी एक बार अपना अपराध तो क्षमा भी कर देते हैं, उस पे वो कुछ बोलते नहीं हैं। पर जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। इसमें उदाहरण बहुत बढ़िया दिए हैं। लोक वेद विदित इतिहासा यह महिमा जान ही दुर्वासा। अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा जी। ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है। दूसरे तरफ महाराज अम्बरीश क्षत्रिय कुल में हैं, ये ब्राह्मण कुल में हैं, ये राजा हैं, ऋषि महर्षि नहीं है अम्बरीश जी। और गलती से महाराज टकरा गए जाकर के दुर्वासा जी अम्बरीश जी से। तीनों लोकों में भी उनको जगह नहीं मिले। भागवत जी में आता है कि अंत में दौड़ते भागते आए अम्बरीश जी का चरण पकड़ लिए दुर्वासा जी। अम्बरीश जी अंत में शपथ लिए हैं
कि मेरी निष्कपट भक्ति भगवान और भगवान के प्राण प्रिय भक्तों में रही हो, हम अनन्य भाव से भगवान के नाम के सिवा कोई और चिंतन न किए हो, तो सुदर्शन जी शांत हो जाए। तब सुदर्शन शांत हुए, बोले यह महिमा जानहि दुर्वासा। एक लीला तो बड़ी अद्भुत है। दुर्वासा जी का शरीर महाराज गौर वर्ण है, पर वो तीनों लोक में जब भाग रहे थे तो सुदर्शन जी उनके पीछे पड़े थे, तो थोड़ा वो छाही पड़ गई थी पीठ में। जब ऋषियों के सभा में बैठे थे दुर्वासा जी, तो एक ऋषि ने विनोद कर दिया कि महर्षि लगता है आपकी पीठ कभी जली है क्या, तो थोड़ी सी काली पड़ गई है। और वो याद आ गया महाराज, ये तो अम्बरीश जी के चलते तीनों लोकों में हमको नीचा देखना पड़ा। जैसे ही याद आई वो अपमान वाली बात, तो वैकुंठ में चले गए दुर्वासा जी। बोले अम्बरीश ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, तीनों लोकों में उसके चलते हमको नीचा देखना पड़ा। इसलिए हम चाहते हैं कि अम्बरीश की कभी मुक्ति ही नहीं हो, वो जन्म मरण की संस्कृति में पड़ा रहे। भगवान बोले वाह जी वाह, आप तो अच्छे भले हमारे भगत के पीछे ही पड़े हो। हमारा भगत संस्कृति से मुक्त नहीं होगा तो फिर मुक्ति का और साधन क्या है? एकमात्र हमारे सिवा उसका कोई आश्रय नहीं है, और हमारे शरणागति का फल ही यही है कि वो दोबारा संस्कृति के चक्र में नहीं पड़े। दुर्वासा जी बोले ठीक है, संस्कृति के चक्र में न पड़े तो कम से कम 1000 जन्म तक तो वो पड़ा रहे। भगवान बोले ठीक है, उस हमारे भक्त का 1 जन्म हमारा 10 जन्म, हम एक बार 10 अवतार अम्बरीश के हित लेंगे, तो 1 कल्प में भगवान अम्बरीश जी के लिए 1 10 अवतार धारण किए हैं। तब दुर्वासा जी शांत हुए कि थोड़ा तो कम से कम आपको जोर लगाना पड़ा भक्त की रक्षा के लिए। दूसरा एक उदाहरण और है इसमें, महर्षि भृगु का चरित्र बड़ा दिव्य है। भृगु जी का नाम सुने होंगे। भृगु जी की पत्नी का नाम ख्याति, और भृगु जी के ही पुत्र हैं शुक्राचार्य जी। कितने प्रतापी लोग हैं। एक बार भृगु जी तप में थे और शुक्राचार्य जी भी तप में थे। देवता लोग सिंहासन प्राप्त कर चुके हैं, दैत्य लोग को विस्थापित कर चुके हैं। देवता लोग एक योजना बनाए कि दैत्य लोग अभी असावधान हैं, अभी इन पे हमला कर दो, इनको समाप्त कर दो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तपस्या में बैठे हैं, उनके पिताजी भृगु जी भी तपस्या में बैठे हैं। सब दैत्य हाहाकार करते हुए गुरु पत्नी ख्याति जी के चरणों में आए, उनके आश्रम में। बोले माता जी, गुरु जी तो तप कर रहे हैं और गुरु पुत्र भी तप कर रहे हैं, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ख्याति जी बोली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे स्वामी तप में हैं, हमारे पुत्र भी तप में हैं, पर मैं तो हूँ और शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम तुम्हें अभय देते हैं, इस आश्रम में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन महाराज देवता तो देवता, वो ऊपर से ही अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे आश्रम में। भृगु जी की पत्नी ख्याति देवी उस संकल्प की कि देवराज इंद्र को ऐरावत के सहित निगल जाएंगे और महाराज देवताओं से विहीन कर देंगे। क्यों? हमारे शरणागत की
मर्यादा को भंग किया है। हमने अभय दिया है इन असुरों को कि इस आश्रम में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और देवताओं के राजा इंद्र को ये बात की पता चली, वो भागते भागते वैकुंठ में गए। बोले प्रभु हम आपके शरण में हैं, अब हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की एक बात बहुत अच्छी है, जब वो फंसते हैं तो सीधे भगवान के पास भागते हैं। उनको पता है कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है हमसे, तो सीधे भागते हैं भगवान के पास। भगवान सारी बात सुने और सुदर्शन चक्र से ख्याति का गर्दन काट दिया। भृगु जी जब तपस्या से वापस आए, सारी बात उनको पता चला कि अरे मेरी धर्म पत्नी पातिव्रत धर्म के बल से अपने शरणागतों की रक्षा कर रही थी, और शरणागतों की रक्षा करना तो ये हमारा धर्म है। हमारी पत्नी कोई अधर्म का काम तो की नहीं है, फिर भगवान ने क्यों इसकी हत्या की? भृगु जी पहुंच गए वैकुंठ में। बोले प्रभु आपने ये ठीक नहीं किया, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से हम पत्नी के विरह में जल रहे हैं, आपको भी धरती पे जाके मनुष्य बनना पड़ेगा, पत्नी के विरह में वन वन भटकना पड़ेगा। ये राम के अवतार का एक यह भी हेतु है। भगवान बोले कि देखो हम परमात्मा हैं और हम चाहें तो तुम्हारे श्राप को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। हम अपनी भगवत्ता का प्रयोग करके और तुम्हारे श्राप को अस्वीकार करते हैं। भृगु जी बोले तो ठीक है, हम भी अगर वास्तव में तपस्वी हुए तो आपको अपनी हमारी श्राप स्वीकार करने के लिए आपको हम विवश कर देंगे। आपको हमारा श्राप स्वीकार करना ही होगा। अब महाराज भृगु जी घोर तप में लीन हुए, और कथा आती है कि भृगु जी के तप के प्रभाव से चंद्रमा उष्ण हो गया, दिशाएं जलने लगी, समुद्र खौलने लगा, महाराज प्रलय का सारा लक्षण प्रकट होने लगा। भागे भागे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी सब परमात्मा के पास गए। प्रभु महाप्रलय होने वाला है क्या? नहीं नहीं, ये भृगु जी के तप से सब उष्णता की, तप की उष्णता में सब जला जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु अपने भक्तों के सामने झुकने में आपका कोई नुकसान नहीं है। आप तो हमेशा से प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान तले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। आप तो ये हमेशा से करते आए हैं। आप सृष्टि की रक्षा के लिए भृगु जी का बात मान लें, इसी में सबका कल्याण है। भगवान मुस्कुराए, बोले हम तो संत की भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए ही लीला कर रहे थे। हम तो उनकी बात को स्वीकार कब कर लेते? उसी समय हमारे भक्त की महिमा तीनों लोकों में पता चले कि एक भक्त की बात भगवान न माने तो वो भगवान को भी विवश कर सकता है, तो बाकी उसके सामने क्या गिनती में आते हैं। गए भगवान, बोले भृगु जी आप तप छोड़ दो, हम आपकी श्राप को स्वीकार करते हैं। हम धरती पे जाएंगे, पत्नी के विरह सहेंगे। जिस प्रकार से आप वन में पत्नी के बिना तप कर रहे थे, हमको भी कुछ दिन पत्नी के बिना तप करना पड़ेगा। प्रवर्षणगिरी पर्वत पे ठाकुर जी ने चातुर्मास करके ये भृगु जी के श्राप को अंगीकार किया है। उसके बाद भृगु जी अपने आश्रम में आए, अपनी मृत पत्नी की ओर संकल्प किए जल लेकर के कि अगर हमने भगवान की भक्ति के अलावा अपने जीवन में कुछ भी नहीं चाहा हो तो मेरे भक्ति के प्रभाव से मेरी पत्नी में प्राण का संचार हो जाए। हम अपनी पत्नी को प्राण दान देते हैं। और महाराज ख्याति फिर से जीवित हो गई। ये लीला है। ये बता रहे हैं बृहस्पति जी कि तुम दुर्वासा जी की और भृगु जी की कथा नहीं जानते हो। लोकं वेद विदित इतिहास, इतिहास में ऐसी ऐसी अनेक कथाएं आ गई। चूंकि एक नाम आ गया दुर्वासा जी का, तो ऐसे अनेक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के। इंद्र बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हो।
भरत सरिस को राम स्नेही। ये तो हम दुर्वासा जी और भृगु जी की कथा सुना रहे हैं, पर भरत की श्रेणी इससे 1000 लाख करोड़ गुना ऊपर है। क्यों? दुर्वासा जी, अम्बरीश जी, भृगु जी ये दिन भर राम राम करते करते सिद्ध हुए थे, पर भरत की स्थिति अलग है। भरत सरिस को राम स्नेही। पूरा जग राम राम करता है, पर राम से पूछो तो वो दिन भर भरत भरत क्या करते हैं। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत। बोलो भरत भरत गाओ भरत भरत, बोलो भरत भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत। सबके प्यारे भरत गाओ भरत भरत, सबके प्यारे भरत गाओ भरत भरत। जब ये बात बृहस्पति जी समझाए कि मन हुन आनिय अमरपति, ऐसा भाव मन में भी मत लाना दोबारा जो मेरे पास आके कहे हो, कभी सोचना भी मत। मन हुन आनिय अमरपति और रघुपति भगत अकाज। भगवान यहाँ भरत का नाम नहीं आया। देखिए क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी कि मन हुन आनिय अमरपति रघुपति भगत अकाज। जो भगवान के भक्त हों उनका कोई काम बिगाड़ने की बात कभी मन में सोचना भी नहीं। अजस लोक पर लोक दुख। क्यों? इस लोक में अवजस मिलेगा, अब परलोक में दुख मिलेगा। और दिन दिन शोक समाज, जीवन पूरा शोक में बीतेगा। इस सभी भक्तों के लिए है। भगवान की भक्ति में अगर आप लग जाते हैं तो ये कह रहे हैं बृहस्पति जी कि देवता नहीं, देवताओं के राजा इंद्र भी तुम्हारा अहित करना चाहे तो नहीं कर सकता है, उसका स्वयं का अहित हो जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम हो सेवक परम प्यारा। अमानत सुख सेवक सेवकाए, असेवक बैर बैर अधिकाए। राम जी को सुखी करना चाहते हो ना, तो राम जी के सेवक को सुख प्रदान करो, राम जी के भक्त को सुखी करो। मानत सुख सेवक सेवकाई, इसी से राम जी सुखी होते हैं। असेवक वैर वैर अधिकाई। कोई इनके सेवक से वैर बढ़ा ले तो राम जी अपना वैरी मान लेते हैं उसको। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो। अस्तु परमात्मा का जो गुण है वो सम है, न उनमें राग है न रोष है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, अगहिन पाप पुण्य गुण दोषो। वो पाप को पुण्य गुण दोष से ऊपर है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। ये चौपाई सबको याद है, पर इसका अर्थ समझिए बहुत गंभीर है। भगवान कह रहे हैं कि न अपनी ओर से गुण किसी को देते हैं, न गुण दोष देते हैं, न किसी का गुण देखते हैं न दोष देखते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार जीव फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई अगले चौपाई में। तदपि करहि सम विषम विहारा। फिर भी वो भेद रखते हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा। किससे? तो भगत अभगत हृदय अनुसारा। अपने भक्तों का वो
कर्म फल भी मेट देते हैं, और अभक्तों का कर्म फल उसको कई गुना करके भी भोगना पड़ता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। महाभारत की एक बहुत सुंदर आख्यान है इसी से संबंधित, बस मूल बात बताएंगे, पूरी कथा नहीं। जब पांडव का दूत बन के गए कृष्ण हस्तिनापुर, दुर्योधन उनकी बात नहीं मानी तो वो क्रोध में आ गए, विराट रूप दिखा दिए। आज के बाद समझाने नहीं आएंगे, अब युद्ध ही इसका परिणाम होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम यहाँ हर्षण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे और गिद्ध सियार रस लूटेंगे। किसी ने कहा कि प्रभु आप दूत हो, ये माना नहीं माना, आप क्यों गुस्से में लाल पीले हुए जा रहे हो? अच्छा, दूत को क्या लेना है भैया, आप संदेश देने आए थे, संदेश नहीं माना, आप जाके सुना दीजिए धर्मराज युधिष्ठिर को कि दुर्योधन नहीं माना। आप उनके पक्ष से इतने क्यों जो है सो लाल पीले हो रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणा क्यों कर रहे हैं? वहां पे भगवान कृष्ण बोले कि सुन लो, हम पांडवों के पक्षपाती थे, पांडवों के पक्षपाती हैं और पांडवों के पक्षपाती रहेंगे, और जो पांडव का दुश्मन होगा वो मेरा करोड़ों दुश्मन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने स्वीकार किया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, वही करेंगे मतलब जो वेद की वाणी है, जो शास्त्र की वाणी है, जो संत की वाणी है, जो गुरु की वाणी है, उसके अनुरूप जो जीवन जीना शुरू करता है, भगवान कहते हैं कि हम उसके पक्षपाती थे, पक्षपाती हैं और पक्षपाती रहेंगे। उसका कोई अनिष्ट कर नहीं सकता है, और उसका कोई अनिष्ट करना चाहे तो उससे पहले उसका अनिष्ट हम कर देंगे। यही बात यहां कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये अधूरा चौपाई लोग याद करके रखे हैं। इसका दूसरा पाठ है, तदपि करहि सम विषम विहारा, अभगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान समदर्शी तो हैं, लेकिन ये मोर पक्ष धारण करते हैं, पंख को पक्ष कहते हैं। मोर मतलब मेरा, पक्ष मतलब उसकी तरफ हो जाना। जो मेरा हो गया हम हमेशा उसके पक्ष में रहते हैं। ये बृहस्पति जी कह रहे हैं कि अरे भरत से ज्यादा प्रिय राम को कौन होगा, और तुम भरत का हित करना चाह रहे हो। राम रोष पावक सो जरई, तुम राम के क्रोध की अग्नि में जल जाओगे। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, अवेद पुराण साधु सुर साखी। राम की विशेषता ही यही है कि वो अपना रुख नहीं, वो भक्तों का रुख देख के व्यवहार करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, उनके भक्तों की कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती है। यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। समय लग जाए, कई बार जन्म लग जाती है, पर वो अधूरा नहीं रह सकता है, भगवान उसकी पूर्ति जरूर करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कुटिलाए, अकरहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। अभगत शिरोमणि भरत ते, अजन डर पहुँ सुर पाल। अंत में एक संजीवनी दे दिए इंद्र को, बोले चिंता मत करो। राम भगत पर हित निरत, राम जब अपने भक्तों के हित में लगे रहते हैं तो राम का भक्त, उनके भक्तों का विशेषता यही है कि वो परहित में लगे रहते हैं।
राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। अब भगत शिरोमणि, ये भरत भगत नहीं, भगत शिरोमणि है। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुं सुरपाल। चिंता मत करो, भरत जी राम को वापस नहीं ले जाएंगे। क्यों? भविष्यवाणी बता दी यहाँ पे बृहस्पति जी बोले, हमको पता है राम जी गेंद भरत जी के पाले में दे देंगे कि अब भरत जो कहेगा राम वही मानेंगे। लेकिन भरत जी फिर रोते हुए यही कहेंगे कि जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, सत्य संध प्रभु सुरहितकारी। अब भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, अब भरत दोष नहीं राउर मोह। भरत का कोई दोष नहीं है, तुम मोह में स्वार्थ के विवश हो करके ऐसा विपरीत आचरण कर रहे हो। अब देखिए, जब गुरु जी बोले कि भरत जी से तुमको कोई खतरा नहीं है, तब तो बरसी प्रसून हरसी सुर राव। महाराज देवता इतने फूल बरसाए कि भरत जी फूल की पंखुड़ियों पे पैर रख के चल रहे हैं। बदल गया ना वातावरण। राम जी चल रहे थे तो फूल की वर्षा नहीं हुई थी, भरत जी चल रहे हैं तो बरस प्रसून हरस सुर लाओ, अलग सराहन भरत सुभाओ। यही विधि भरत चले मग जाही, अदशा देख मुनि सिद्ध सिहाही। आज भरत जी का प्रेम देख करके, अच्छा भरत जी को ये दिख नहीं रहा है कि हम धरती पे चल रहे हैं कि कंकड़ पत्थर पे चल रहे हैं कि फूल पे चल, वो देह भाव में है ही नहीं। वो तो राम के प्रेम का समुद्र जैसे हिलोरे ले रहा हो तो लहरें उठती हैं महाराज, वो मार्ग नहीं देखती हैं, जिधर हो उधर वो चल देती हैं। बरस सुम प्रसून हरस सुर लाओ, लगे सराहन भरत सुभाओ। यही विधि भरत चले मग जाही, अदशा देख मुनि सिद्ध सिहाही। भरत जी इतने प्रेम में भर के चल रहे हैं कि रास्ते में मुनि, मुनि मतलब जो मनन करने वाले हों, निरंतर वन में तपस्या में लगे हैं और राम का ही चिंतन मनन कर रहे हैं, ऐसे मुनि और सिद्ध। अच्छा सिद्ध का अर्थ क्या समझते हैं हम लोग? जब सिद्ध की बात आती है तो ये समझते हैं कि वो महाराज लौंग से रुपया बना दें, चावल को रुद्राक्ष में बदल दें, वो चमत्कार दिखा दें, उसी को सिद्ध मानते हैं ना। यहाँ रास्ते में मुनि और सिद्ध जो भगवान के भजन में लग रहे हैं वो सिहा रहे हैं, मतलब देख करके लग रहा है कि हम जीवन बिता दिए भगवान का भजन करते करते, जीवन बिता दिए भगवान का स्मरण करते करते, पर वो सिद्धि हमें नहीं मिली जो भरत जी को मिल गई। कौन सी सिद्धि? सिद्ध का अर्थ क्या होता है? संतों की भाषा में जो सामग्री पक जाती है उसको सिद्ध माना जाता है। नहीं, प्रसाद सिद्ध हो गया। धान बहुत अच्छी क्वालिटी के हो पर आप धान नहीं पा सकते हैं, चावल बना लें वह भी नहीं पा सकते हैं, पाल लें तो सुपाच्य नहीं होगा। लेकिन चावल को जब आप आंच पे पकाते हैं, जिसको आप पका हुआ मानते हैं, संत की भाषा में वही सिद्ध होती है। मतलब आपको कैसे पता चलती है कि हांडी की चावल पकी कि नहीं? तो उसको लोग दबा के देखते हैं, मतलब अब इसमें कोई कमी शेष नहीं है, कोई कड़ाई नहीं, कोई कच्चाई नहीं रह गई, तब समझ लीजिए कि अब ये सिद्ध हो गया। भक्त का जीवन तब सिद्ध है जो बाहर की परिस्थितियों से उसके भगवत प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है। समझिए कि अब वो भक्त सिद्ध हो गया। भरत जी रास्ते में
आप चर्चा सुने, फिर आगे चर्चा करेंगे। भरद्वाजी ब्रह्म पर्यंत सुख का अंबार लगा दिए, भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। देवता लोग फूल बिछा दिए, भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भरत जी का हृदय राम प्रेम में ही बस पगा हुआ है, राम के सिवा इनको कुछ दिख नहीं रहा है। जहां पता चला कि कभी राम ने निषाद को गले से लगाया, वो निषाद में भी राम का ही दर्शन कर रहे हैं। ये कैसा सौभाग्यशाली जीव है जिसको भगवान गले से लगाए। जिसको भगवान गले से लगाए मतलब ये तो भगवान के ही समान हो गया। इसलिए पूरे समाज में वो निषाद राज का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। जैसे भरत जी की राम के प्रति ऐसी प्रेम की दशा देखते हैं तो मुनि सिद्ध सिहाही। अब देखिए, बाहर की दशा तो आपको हम सुना दिए। ये कथा क्यों आज सुना रहे हैं? कल की कथा में आप सुने थे कि जब भगवत प्राप्ति की ओर चलेंगे तो 5 प्रकार के विघ्न आएंगे, नहीं, लेकिन वो सारे विघ्न अनुकूलता में बदल जाएंगे। आज की कथा बता रही है, नहीं, देवता फूल बरसा देंगे, जलद जल की फुहार बरसा रहे हैं, पवन शीतल मंद सुगंध, पवन, अब सब अनुकूलता बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही है? आप ये भ्रम में न रहें कि हम भगवत प्राप्ति की ओर चलेंगे तो सिर्फ प्रतिकूलता ही आएंगी, विघ्न ही आएंगी। वो विघ्न नहीं, वो परीक्षा है। जो विद्यार्थी जितना पढ़ेगा उसको उतना ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब जो पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या परीक्षा देना है जी? नहीं, कल की जो कथा थी वो विघ्न नहीं थी। विघ्न उसके लिए है, अगर आप ध्यान से कथा सुने हो, जो नहीं सुने हो फिर से सुनिएगा। विघ्न उनके लिए है जो 6 प्रकार के शरणागति को जीवन में धारण नहीं किए। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो इसको नहीं जीवन में धारण किए हैं, अनुकूलता का संकल्प लेते हुए शरणागति तक अगर आप पहुंच गए हैं, फिर आप भगवान की ओर चलिए, भगवत प्रेम को जीवन में धारण करिए, तो संसार के लिए जो प्रतिकूलता है वही आपके लिए अनुकूलता बनती चली जाए। कितनी अनुकूलता? अरे भगवान के लिए ये पृथ्वी उतनी अनुकूल नहीं हुई थी, भगवान के लिए ये बादल उतने अनुकूल नहीं हुए थे। भगवान चल रहे थे तो मेघ छाया कर रहे थे, आज जलद छाया कर रहे हैं। छाया के साथ साथ शीतल मंद सुगंधित फुहार पड़ रही है। आज दिन भर हम यही भाव में थे कि आज सरकार कथा को लीला में बदल दिए। भरत जी चले हैं राम से मिलने, तो जो जो लिखी है वो लीला घट रही है कि नहीं घट रही है? न ज्यादा बारिश हो रही है, न कम बारिश हो रही है, न तेज हवा चल रही है, न कम चल रही है। जितनी बातें लिखी है वो सब बातें ये भरत चरित्र की कथा बता रही है कि आप जिस भाव में आज भी भगवान की लीला गाना प्रारंभ करिए, आज भी वो सारी स्थितियां अनुकूल दिखने लगती है। बारिश ही होनी थी तो इतनी भी हो सकती थी तूफान में कि हम लोग घर से निकल भी नहीं पाते, नहीं, पर इन विपरीत स्थितियों में भी अनुकूलता बन गई ना। सत्संग का भाव है तो हम आप कह सुन रहे हैं, ये अपनी प्रभाव है, ये राम जी का प्रभाव है। वो दिखा रहे हैं कि आज भी आप भरत जी को अब राम की ओर लेके चले हैं तो सारे देवता आज भी अनुकूल हो जाएंगे। कथा में भरत जी चल दिए तो सब देवता अनुकूल हो गए। अब देखिए मुनि और सिद्ध क्यों सिहा रहे हैं? देवता गुलाब की पंखड़ियां बिछा दिए महाराज गलीचे की तरह, जलद फुहार बरसा रहे हैं, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है, लेकिन भरत जी की दशा सुनिए। तो जब ही राम कहिले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा, अद्रवहि बचन सुनि कुलस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बाहर की परिस्थितियां शीतल हो गई, पर भीतर विरह की अग्नि, विरह की मदराचल पधरा दिए ना ठाकुर जी। देखिए विरह की अग्नि,
जब ही राम कही ले उस आशा। एक बार भरत जी भाव में भर करके राम राम पुकारते जाते हैं तो द्रवहि बचन सुन कुलिस पसाना। कठोर पर्वत महाराज पिघलने लगते हैं भरत जी की वो राम प्रेम को देख करके। मुनि और सिद्ध देख करके तरस रहे हैं, काश ये राम प्रेम हमें भी प्राप्त हो जाता। अरे हमारा हृदय अभी तक नहीं पिघल रहा है और भरत का प्रेम देख के महाराज बाहर की पत्थर पिघल जा रहा है। ये प्रकृति पे भी जो अपना वश कर लिया हो, वास्तव में सिद्ध तो भरत हैं। हम सिद्धों का नाटक किए बैठे हैं, सिद्ध तो वास्तव में भरत। सिद्ध का मतलब क्या है? जो सिद्ध हो जाती है वस्तु वो भगवान को भोग धराने के योग हो जाती है। नहीं, वो भगवान के भोग्य हो जाती है और एकमात्र भगवान ही उसके भोक्ता हो जाते हैं। अब वो संसार के भोग्य के योग्य नहीं रह गया, समझिए कि आपका जीवन सिद्ध हो गया। इसको सिद्ध कहते हैं। चमत्कार कर दिखाने वाले को सिद्ध नहीं कहते हैं। बहुत दिए और दुकान चलने लगा, बहुत दिए और लॉटरी लग गई, इसको सिद्ध नहीं। ऐसा तो जादूगर भी कर लेते हैं। वास्तव में अब भरत का जीवन इतना सिद्ध हो गया है कि राम के भोग्य हो गए हैं और एकमात्र राम ही इनके भोक्ता हैं। अब संसार की न तो अनुकूलता और न तो प्रतिकूलता, भरद्वाज जी सारी अनुकूलता ला करके खड़ा कर दिए, कैकेयी मां पूरी प्रतिकूलता खड़ी कर दी, फिर देवता अनुकूलता ला दिए। पर इस ठंडी बयार में भी जलद फुहार बरसा रही है, फूल के गलीचे बिछे हैं, पर भीतर प्रेम अमीय मंदर विरह। ओ विरह की मदरांचल से ऐसी मथानी चला रहे हैं राम जी कि जब ही राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुबासा। चारों तरफ महाराज प्रेम विखर रहा है। ऐसा मथानी जब चलेगी समुद्र में तो समुद्र उद्वेलित होगा। जब जब भरत जी राम श्री राम श्री राम कह के पुकारते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो महाराज उनकी प्रेम की धार में वो पहाड़ पत्थर तक जो है सो बहने लग जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। लिखा पढ़ी में है, द्रवहि बचन सुन कुलिस पसाना। वज्र के समान, कुलिस मतलब वज्र, वज्र के समान कठोर पर्वत भी भरत की प्रेम के आगे महाराज पिघल रहे हैं। आज बीच बास कर जमुन ही आए, निरग नीरलोचन जल छाए। और रघुवर बरन बिलो की बरबारी, रघुवर बरन बिलो की बरबारी समेत समाज। अहोत मगन बारिद विरह, चढ़े विवेक जहाज। इस तरह से भरत जी पूरे रास्ते राम के प्रेम में भरे आ रहे हैं। इनकी मनोदशा को देख करके, इनकी भाव दशा को देख करके, इनके प्रेम को देख करके रास्ते के जो सिद्ध लोग हैं, मुनि लोग हैं, वह भी ऐसे प्रेम की याचना कर रहे हैं कि भरत जी आपके हृदय में जो राम का प्रेम है ना, उसका कुछ छिट्टा मिल जाए तो ये सिद्ध भी सिद्ध हो जाएगा। वास्तव में सिद्ध अपने जीवन को सिद्ध करने का एक ही भाव है। हमारे भीतर जो भी कच्चाई है, जो भी कमी है, जो भी कड़ापन है, कल आप सुने थे लकुटी की नाई, दंड की नाई नहीं, भूतल पड़े लकुटी की नाई। जो अपने आप को भगवान के चरणों में दीन भाव से तैन कार्पण्य, छठा गुण बताए थे ना शरणागति का। जब तक जीवन में कार्पण्य नहीं आएगा, दैन्यता नहीं आएगी प्यारे, तब तक जीवन सिद्ध नहीं होगा। और जब तक सिद्ध नहीं होगा तो शुद्ध नहीं होगा, और शुद्ध नहीं होगा तो
राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा नहीं, केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम भगवान से ही बन सकता है, संसार से केवल प्रेम नहीं बनेगा। संसार में जहां प्रेम करेंगे उसके बदले कुछ उम्मीद रखती है, हम इनको इतना किए, अरे महाराज हमको पहचानते भी नहीं है, समय बदल गया तो बात खत्म हो गई। आप चाहे जितना प्रेम करें संसार में, जितना प्रिय व्यक्ति हो, कुछ न कुछ रिटर्निंग की उम्मीद रखते हैं। केवल प्रेम अगर कहीं होगा, उसकी बहुत सुंदर कथा है। भरद्वाज जी के आश्रम में जो लीला भरद्वाज जी किए, संपत्ति चकई भरत चक, आप इसकी चर्चा सुन चुके हैं। अब देखिए भरद्वाज जी बहुत प्रशंसा किए हैं भरत की। जब वो रात भर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम करते हुए उस सिंहासन पे ही से सीताराम जी का दर्शन करते भये, और भरत जी जब रात भर विजन किए हैं, वो पंखा झले हैं, भरद्वाज जी बहुत प्रशंसा किए हैं। अब पूरी प्रकरण में नहीं जाना है, बस हम जहां ले चलना चाह रहे हैं वहां पहुंचिए। भरत जी कुछ सुन नहीं रहे हैं, क्यों? आत्म प्रशंसा सुननी भी नहीं चाहिए, एक कच्चाई है, फिर सिद्ध नहीं होगा जीवन। जब भरद्वाज जी देखे कि हम भरत की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, भरत कुछ सुन ही नहीं रहा है, तब बोले कि सुनहु भरत हम झूठ न कहे। बार बार प्रशंसा कर रहे थे, कुछ नहीं सुन रहे थे भरत जी। भरद्वाज जी विशेष ध्यान आकर्षित किए कि सुनहु भरत हम झूठ न कहें। भरत जी को लगा कि अब गुरु जी बार बार कह रहे हैं, तो एक बार सुन ही लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सुने तो सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। इस वन में रहते हुए अनंत काल बीत गया, उदासीन भाव से हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, भगवान से भी नहीं चाहिए। उदासीन का मतलब जो कुछ पाने के लिए तप नहीं कर रहे हैं। उदासीन तापस व्रत रहे, तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, पर उदासीन भाव से इस वन में रह रहे हैं, उदासीन भाव से। यज्ञ भी करते हैं, जप भी करते हैं, दान भी करते हैं, नित्य नियम भी करते हैं, पर इसके बदले हम कुछ चाहते नहीं है कि इसका कुछ हमको फल मिले। लेकिन एक बार हम बैठे थे तो मन में यह भाव आया कि जो लोग सकाम अनुष्ठान करते हैं, तो उसका तो फल शास्त्रों में लिखा है कि ये अनुष्ठान का ये फल, इस विधि से करें तो ये फल, इस दान का ये पुण्य। तो हम एक दिन विचार कर रहे थे कि हम निष्काम भाव से जो भक्ति कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई फल है? अरे जिसको कोई फल चाहिए नहीं, उसका क्या फल हो सकता है? तो सुनहु भरत हम झूठे न कहे, उदासीन तापस बन रही। सुनहु भरत हम झूठे न कहे, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा।
सुहावा। अचानक से जब मन में ये भाव चल रहा था कि भैया हमको तो कुछ चाहिए नहीं, उदासीन भाव से हम तप करते हैं, तो जो उदासीन भाव से तप कर रहा है उसका फल क्या हो सकता है? तो भरद्वाज जी बड़ी अद्भुत बात बता रहे हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, फल नहीं सुफल, फल चार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले जो कामना से भगवान की भक्ति करते हैं, कामना से भगवान की पूजा करते हैं, कामना से तप करते हैं, कामना से यज्ञ आदि करते हैं, उसका फल शास्त्र बताता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ की पूर्ति होती है। लेकिन भरत जी, हम जो निष्काम भाव से भजन किए तो सब साधन कर सुफल सुहावा, हमको फल नहीं, हमको सुफल मिला। सुफल क्या मिला? महाराज मोक्ष पर्यंत ये चार फल है ना, तो हमको मोक्ष तक का फल नहीं मिला, हमको मोक्ष प्रदाता राम मिल गए प्यारे, मोक्ष दान देने वाले मिल गए हमको। हमको चार फल की इच्छा नहीं थी तो हमको फल नहीं, सब साधन कर सुफल, हमारे जीवन में सुफल मिला। हमको कल्प वृक्ष नहीं मिला, हमको कल्प वृक्ष का महाराज उद्यान मिल गया, बगीचा मिल गया। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सबका साधन का फल है चार पदार्थ, पर हम इसको भी नहीं चाहे तो राम जी कृपा करके मोक्ष पर्यंत चार फल नहीं, मोक्ष प्रदाता राम, सीता और लक्ष्मण का दर्शन हो गया। बस बात पूरी हो गई थी भरत। ये लग रहा था कि अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मोक्ष नहीं, मोक्ष प्रदाता मिल गए बिना चाहे जी। हम कभी चाहे नहीं थे। अब देखिए, सुना हूं भरत, हम झूठ न कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। इस वन में हम उदासीन भाव से तप कर रहे थे। एक दिन मन में भाव आया कि जो उदासीन भाव से भगवान का भजन करे, क्या उसका भी कोई फल है? आज तक हम ग्रंथ में नहीं पढ़े। तो सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अब बात पूरी हो गई थी। अब हम अपने आप को कृत कृत अनुभव कर रहे थे, धन्य धन्य अनुभव कर रहे थे। लेकिन भरत, इतने में तुम आ गए हमारे आश्रम में। तो मन में विचार आया कि ये किस फल का फल है? बिना फल की इच्छा की भगवान चरणों में प्रीति रख के भजन किया जाए तो इसका फल तो भगवत दर्शन है। तो क्या भगवत दर्शन का भी कोई फल है? फल का फल क्या हो सकता है? वो तो सुफल मिल ही गया। अब सुफल का भी कोई फल है? तो ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, सहित पयाग सुभाग हमारा।
जैसा संत की महिमा, भक्त की महिमा भरद्वाज जी गाए हैं, न भूतो न भविष्यति। सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहाए, लखन राम सिय दर्शन पाए। सब फलों का फल सुफल राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, यानी भक्ति, भगवान और गुरु, गुरु तत्व हैं लखन जी, इनका दर्शन हुआ। मन में भाव बना कि क्या फल का भी कोई फल हो सकता है, सुफल का भी कोई फल हो सकता है। तो ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। राम जी के दर्शन का फल ये हुआ भरत कि आज तुम्हारा दर्शन हो गया। ये सुफल का भी सुफल है। अब देखिए इसका ध्वनि पकड़िए। वास्तव में संत की महिमा, भक्त की महिमा ही भगवत दर्शन के बाद समझ में आती है। उसके पहले हम संत का दर्शन करना जानते कहाँ हैं। हम तो बस वो हाड़ मांस का शरीर को देखने जाते हैं। एक सुंदर सा भाव कह के कथा पूरी करेंगे। ब्रज की एक सत्य घटना है। निम्बार्क संप्रदाय के एक संत स्वामी हरिदास देवाचार्य जी, जिनकी वाणी जी बहुत दिव्य ग्रंथ आज हजारों भक्तों की, हजारों साधकों की प्राण जीवन धन बना हुआ है। एक बार ये भट्ट देवाचार्य जी का दर्शन करने गए। ये ध्रुव टीला पे मधुबन में विराजते थे। किसी ने बताया कि बहुत सिद्ध संत हैं, इनकी शरणागति लेके भजन किया जाए तो भगवत प्राप्ति शीघ्र होगी। तो भट्ट देवाचार्य जी मधुबन में ध्रुव टीला है, जहां ध्रुव जी को भगवत दर्शन हुई थी, वहीं वो भजन करते थे। गए, साष्टांग प्रणाम किए। गुरुदेव, हम आपके शरणागत होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हो? मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे संत हैं। हाँ, सुने होंगे बहुत अच्छे संत हैं, पर तुमको दिख क्या रहा है? हमें अच्छाई क्या दिख रहा है? अरे शरीर को देखने आए हो तो जो पंचभौतिक शरीर तुम्हारा है वही पंचभौतिक शरीर मेरा है। स्वरूप में थोड़ा अंतर हो सकता है। यहाँ भगवत चिन्ह, उर्धपुंड, तुलसी आदि धारण कर लिए गए हैं। क्यों शरणागति चाहते हो? इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई साधन बताएं। बोले एक काम करो, गिरिराज जी चले जाओ। ब्रज के साक्षात देवता हैं गिरिराज जी, कन्हैया ही गिरिराज बने हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। युगल नाम का जप करते हुए 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा करो और किसी से कुछ मांगना नहीं है। अयाचित वृत्ति से जो कुछ भिक्षा मिल जाए प्रसाद मान के पा लेना है। नहीं मिले तो जुगल नाम का भजन के सिवा और कुछ बोलना नहीं है। 12 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ जुगल नाम का ही स्मरण जप कीर्तन करना है। जो आज्ञा कह के हरिदास देवाचार्य जी लग गए परिक्रमा करने में। बहुत आसानी से कथा हम सुना दे रहे हैं, आप सुन ले रहे हैं। 12 वर्ष का समय कोई कम होता है? 12 घंटे बैठना मुश्किल होती है। ये 12 वर्ष पर संत की वाणी में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु आज्ञा गरी असी मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये जो शास्त्र प्रमाण है, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाए। 12 वर्ष पूरी हुई, आए भट्ट देवाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। क्या दिख रहा है तुमको? गुरुदेव, आपको देख के हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। आपके चेहरे से दिव्य कांति टपक रही है।
आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाने की अब इच्छा नहीं रही। भट्ट देवाचार्य जी बोले कि अभी थोड़ा दर्शन हुआ है, अभी पूरा दर्शन नहीं हुआ है। 12 वर्ष पुनः जाकर के उसी विधि से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, जो आज्ञा कह के चल दिए। फिर 12 वर्ष बाद आए, साष्टांग किए। अब क्या दिख रहा है? गुरुदेव अब आपके अंग अंग से एक दिव्य सुगंध की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई हिरन अपनी नाभि में कस्तूरी छुपा करके रहती है, पर उसकी खुशबू दूर तक जाती है। ये पूरे मधुबन में आपके श्रीअंग की खुशबू फैल रही है। आपके चेहरे पे एक दिव्य ओज तेज प्रकट हो रहा है। आपको देख करके हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। रोम रोम से जुगल नाम का कीर्तन होने लगा है। भट्ट देवाचार्य जी बोले कि अभी भी हमारा पूरा दर्शन नहीं हुआ है, पर बहुत कुछ हो गया है। पुनः एक बार और 12 वर्ष की परिक्रमा लगाओ। कितना वर्ष हुआ? 24 वर्ष तो पूरा करके आए थे, 12 वर्ष फिर करने की जो है सो आज्ञा भाई। जो आज्ञा कह के, ये कोई कथा नहीं सुना रहे हैं, इसी कलयुग की सत्य घटना सुना रहे हैं। इसके बहुत से प्रमाण ब्रज में मिल जाएंगे आपको। फिर 12 वर्ष तक अयाचक वृत्ति से जुगल नाम का कीर्तन करते हुए, जुगल नाम का स्मरण करते हुए, जुगल नाम का जप करते हुए। जुगल नाम समझते हैं ना? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बस यही बोलना है, यही सोचना है, यही, इसके सिवा कुछ बोलना ही नहीं है किसी से। मौन भी हो जाए तो चिंतन में राधे श्याम। किसी का सम्मान करना हो, संत सामने हो तो महाराज राधे श्याम। इसी में सब व्यवहार निभा लेना है। फिर से 12 वर्ष बीती। अब कितना वर्ष हुआ? 36 वर्ष। फिर आए, साष्टांग किए। वत्स अब क्या दर्शन हो रहा है? नेत्र भर आए मम गुण गावत, पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन वह नीरा। बोले गुरुदेव अब जो दर्शन हो रहा है हम वाणी से बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी कहो तो क्या दर्शन हो रहा है? बोले गुरुदेव आपकी गोद में बाई जंघा पे राधा रानी विराज रहे हैं, दाई जंघा पे श्याम सुंदर विराज रहे हैं, और आप अपने अंक में दोनों को भरे हुए हैं। जुगल सरकार के सहित आपका दर्शन हो रहा है। बोले अब तुमको पूरा दर्शन हुआ है, अब तुम सिद्ध हो गए। गुरु के हृदय में भगवान के सिवा कुछ होता नहीं है, और गुरु के पास जाने के बाद भी भगवत दर्शन न हो तो हाड़ मांस का शरीर का दर्शन हुआ। गुरु तत्व का दर्शन, जिसको कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, अभी वो दर्शन नहीं हुई है। 36 वर्ष लगा। भट्ट देवाचार्य जी के आज्ञा से 3 बार गए, 12 वर्ष की परिक्रमा लगाए। जब 36वें वर्ष में आए तो गुरु जी के गोद में जुगल सरकार खेली कर रहे थे, लीला कर रहे थे, और जुगल सरकार को गलबहियां दिए गुरु जी, मुस्कुरा रहे थे। बोले पिछले बार जो हमारे श्रीअंग से खुशबू मिल रही थी वो हमारे श्रीअंग की नहीं, हमारे गोद में प्रिया प्रीतम जुगल सरकार श्यामा श्याम विराजते हैं। ये तो श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम की खुशबू है प्यारे, उनकी भक्ति की खुशबू, जो हमको देख के तुम्हारा रोम रोम पुलकायमान हो रहा था, जो अश्रुकंप पुलक आदि भाव जग रहे थे, वो इस शरीर को देख करके नहीं, इसके भीतर जो प्रिया प्रीतम जुगल सरकार विराजते हैं उसका प्रभाव है कि पास में आने वाले को भी अनुभूति तो होने लगती है, पर वो दृष्टि नहीं होने के कारण वो बस ये इन अनुभूतियों के, जैसे बरसात होनी होती है ना तो मौसम बदलने लगता है, लोग देख के समझ जाते हैं कि अब कुछ बारिश होने वाला है, तो लोग अपनी अपनी सामान संभालने लगते हैं।
जब संतों के पास बैठे और भगवत भक्ति का प्रवाह अगर आपके हृदय को छूने लगे, समझिए कि भक्ति का प्रवाह नहीं, भगवान की आगमन हो चुकी है। बस देखने की दृष्टि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी आईने को गुरुदेव के चरण रज से पवित्र करते रहिए। बिना इसके बिना कोई उपाय है नहीं, कोई साधन है नहीं। इसलिए कह रहे हैं भरद्वाज जी कि वास्तव में संत की महिमा ही तब समझ में आती है जब भगवत दर्शन हो जाता है। राम के दर्शन करने के बाद भरत के दर्शन की हमको महिमा समझ आ रहा है कि तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। आये सिर्फ मेरा सौभाग्य नहीं है, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। ये पूरी प्रयाग का सौभाग्य है कि भरत जैसे कोई राम का प्रेमी इस प्रयाग में आकर के मज्जन कर रहा है। तुम प्रयाग में मज्जन करने नहीं, तुम प्रयाग को भी पावन करने के लिए आए हो। इसकी चर्चा हम फिर पुनः कल करेंगे। एक आध कोई गुरु वंदना सुना दें या कोई संत वंदना, जो आप सुना सकें तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग फिर